हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बेटे, तो सर क्या ये लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पहले कभी पढ़ चुके हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, पढ़ चुके हैं बेटे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सबसे पहले आपने 6th 7th 8th क्लास में यही पढ़ा था। क्या था सर वो? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जैसे कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जैसे कि 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जैसे कि 3y2x प्लस 5y3 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे, इनको हल किया था। ठीक है, जैसे इनको सोल्व किया था तो यहां से x की एक वैल्यू आती थी, जैसे कि सबसे पहले आपने b को राइट हैंड साइड में भेज दिया और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दैट्स इट, यही आपका सॉल्यूशन हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, और ये कहते हैं वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, जो भी आंसर आ गया। और इस टाइप के सॉल्यूशंस को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटे इनको? यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंडली, आपने 9th क्लास में पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या पढ़ा सर? ये आपने पढ़ा बेटा कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, जस्ट लाइक दैट। x प्लस y इक्वल्स टू 10। इस तरीके की इक्वेशंस पढ़ी। तो सर क्या किया था वहां पर? एक वेरिएबल को इधर रखा, सेकंड को उधर लेकर गए और यहां आपने पुट किए x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट की, कुछ ऐसे। तो क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था? नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते थे। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 रखी तो एक आंसर, y की वैल्यू 1 रखी तो दूसरा आंसर, x की वैल्यू कुछ और रखी तो तीसरा आंसर। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते थे। तो यानी कि अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो वेयर a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की। x और y यहां पर वेरिएबल है, तो इन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को सोल्व करने के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे। तो फिर सर क्या करें? आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, यस। लेकिन आज के टॉपिक में हमारे पास है पेयर्स, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनका पेयर है, डबल है, दो दो इक्वेशंस हैं। तो चलिए, अगर आपके पास 10th क्लास में ऐसा कुछ आ जाए, पेयर्स आ जाए, तो सर अब उसकी बात कर लेते हैं बेटे। देखो, तो आज के अकॉर्डिंगली, यानी कि 10th क्लास के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें और हम कहें कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, सेकंड वन, फर्स्ट वन सॉरी, और सेकंड वन, ठीक है। तो ये दो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जहां पर x और y दोनों आपके क्या हुए? वेरिएबल्स। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब आपके कांस्टेंट हैं, यानी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर है। अब बात आई कि सर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सर यूनिक होगा या इनफाइनाइट मेनी होगा, या कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि सर सॉल्यूशन ही ना निकले। बात तो ये भी हो सकती है ना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन निकले ही ना, फाइंड आउट ही ना कर पाए।
तो इनके लिए ये तीनों कंडीशंस होती है बेटे। तो इन तीनों कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिना सोल्व किए भी हम ये तीनों चीजें बता सकते हैं। कैसे कि जो x के जो कोफिशिएंट हैं इनका रेशो फाइंड आउट कर लो, a1 और a2 का, फिर यहाँ b1 और b2 का। दो कंडीशंस हो सकती है, आइदर ये दोनों नॉट इक्वल होंगे और आइदर ये दोनों का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। बात तो सही। अगर ये नॉट इक्वल है तो यहीं पर आप कह सकते हैं कि सर यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशंस होंगे। सेकंड, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दो कंडीशंस हो सकती है, आइदर थर्ड वन जो रेशो है C1 C2 वो इक्वल ना हो और आइदर वो भी इनके इक्वल हो जाए। तो सर अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो तीसरे की बात ही नहीं करेंगे, बट अगर ये दोनों इक्वल है तो तीसरे रेशो पर जाएंगे। उसके साथ दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो इन दोनों के इक्वल ना आए या ये भी इन दोनों के ही इक्वल आ जाए। अगर इक्वल नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है बेटा, और अगर ये भी इक्वल आ जाता है तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी एक और चीज देखो बेटे, अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं है तो इनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनके सॉल्यूशंस हैं आइदर यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट मैनी तो इनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर देखो प्रॉब्लम यहां तक भी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी और आगे चलकर। सर आगे क्या चलकर देखो बेटे, अब हमें पता चल गया है कि अगर हमारे पास रेशो इस तरीके से है तो मैं उसके यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर ये दोनों इक्वल हैं और थर्ड वन इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि सर इसके सॉल्यूशंस होंगे ही नहीं, इसको हम इनकंसिस्टेंट कह देंगे। नेक्स्ट, अगर ये सब तीनों के तीनों इक्वल हैं तो मैं इनको कहता हूं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और ये आपके ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे इसको हम इन चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर सोल्व करने के मेथड्स की। देखो सोल्व करने के मेथड्स की अगर बात करें तो यहां पर 3-4 मेथड हुआ करते थे पहले। नंबर 1 ग्राफिकल, नंबर 1 सॉल्यूशन का मेथड है, सेकंड वन सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन आपका है एलिमिनेशन और फोर्थ वन है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सॉल्यूशन से निकाल दिया गया, तो यानी अब हमारे पास सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफिकल जब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, इनका ग्राफ फॉर्म करेंगे तो सब 3 कंडीशंस हो सकती हैं। 3 कंडीशंस, आइदर तो वो ग्राफिकली की बात कर रहा हूं तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कंडीशन कि वे दोनों की दोनों लाइन किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली जाए। नंबर 2 कि वे दोनों की दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें यानी पैरेलल हो जाए। नंबर 3 वे दोनों कोइंसाइड हो जाए यानी एक ही लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाए, डिपेंडेंट बोलते हैं इसको। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। कोई भी दो लाइन आपस में 2-4 जगह इंटरसेक्ट नहीं करती, या तो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, या फिर नहीं करेंगी, या फिर एक ही लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाएगी। यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो बेटे इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ही पॉइंट पर कर रही है तो उसका मतलब है एक ही सॉल्यूशन निकलेगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं इनको कहूंगा इंटरसेक्टिंग लाइन।
ये है पैरेलल, यानी कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो इसको कहेंगे हम नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन। ये है कोइंसाइड लाइन, यानी एक दूसरे से ऊपर से जा रही है, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड लाइन। डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि दो अलग अलग इक्वेशन है ही नहीं, एक ही इक्वेशन है। तो सर ठीक है, तो यानी कि हमें क्या याद करना है, कोई भी दो इक्वेशंस अगर हमारे सामने हैं और हमें ये चेक करना हो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो मुझे उनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशो फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर हमारे पास रेशो हमारे आगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे पास है, तो मैं तीन चीजें बता सकता हूं, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशंस होंगे या नहीं होंगे, थर्ड वन, और अगर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो उसके जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या फिर पैरेलल होगा, या फिर कोइंसाइड होगा। ये सब चीजें हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है पहले उसी की बात करते हैं, फिर बात करेंगे किसकी, ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम ग्राफ से उन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके जो कोफिशिएंट है इनको कंपेयर करो और चेक करो कि ये जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या कोइंसाइड लाइन है, ये हमें चेक करना है। चलिए तो पहले बात करते हैं। देखो बेटे, A1 A2 यानी कि x से कोफिशिएंट, ये 5 है, ये 7 है, तो इन्हीं का रेशो फाइंड आउट कर लिया, 5/7। B1 B2 यानी y के कोफिशिएंट है, तो ये है -4/6, इसको कैंसिल आउट भी कर सकता हूं, दैट इज 2/3। ओके, थर्ड वन 8/9, वो भी -9 है। चलिए, तो ये प्लस का रेशो है, ये माइनस का रेशो है, कंपेयर करते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि 5/7 नॉट इक्वल्स टू -2/3। और अगर ऐसा होता है तो ग्राफिकली जो लाइन बनेगी वो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी बात हुई थी सर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। सेकंड वन सर यहां पर बात करते हैं, तो ये रेशो करते हैं बेटे, तो ये आया 9/18। चलिए एक्स के कोफिशिएंट का कर लिया, वाई का किया तो ये आया बेटा 3/6, इसका किया तो ये आया बेटा 12/24। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यानी 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो यानी कि तीनों रेशो सेम, तो ये तो इक्वल है सर। अगर ये दो तीनों इक्वल है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो यानी कि कोइंसाइड लाइंस, ठीक है। थर्ड वन, चलिए यहां पर रेशो फाइंड करते हैं, तो 6/2 या बेटे -3/-1, देखो नीचे भी माइनस है, यहां है 10/9, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो पहले वाला जो आया सर ये भी 3/1 ये भी 3/1, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2। ऐसा होता है नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। क्लियर बेटा? तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ ये क्या करना है, रेशो अलग अलग फाइंड कर लो, फिर यहां से ही इक्वल पता चलेगा, कौन किसके इक्वल है, कौन इक्वल नहीं है, कौन किसके इक्वल है, सब पता चल जाएगा। जैसे पता चलता है इक्वल है तो आंसर हमारे सामने, इंटरसेक्टिंग लाइन इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल है तो कोइंसाइड यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहां पर अगर पहले दो इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो यहां पर इसको मैं कह दूंगा पैरेलल लाइन, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, चलिए पहले उसकी बात करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि कंपेयर करिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2, और हमें बताना है अब की बार कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है
इनके ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे आइदर यूनिक और इनफाइनाइट मैनी, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं होंगे। चलिए तो फिर बात करते हैं सर। सबसे पहले क्या है, ये x के कोफिशिएंट है, तो यहां से 3 और यहां से 2, तो पहला रेशो है 3/2। सेकंड है सर y के, तो ये आया 2/-3, ये कितना है बेटे 5/7। इसको इधर लोगे तो भी दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पहले दो जो रेशो हैं वे इक्वल हैं? सर नहीं है। तो अगर पहले दोनों ही इक्वल नहीं थे तो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब तो सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ तो कंसिस्टेंट, सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट। सेकंड देखो बेटे 2/4 ये है माइनस का 3/-6, इसको भी इधर लेकर गए तो ये भी माइनस का 8/-9। तो देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं ऐसे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/4 तो इक्वल है बेटा 3/6 के, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आया। तो अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, बट नॉट इक्वल टू है c1 c2 के, तो ऐसा होता है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, तो इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट चलिए बेटा इसकी बात करते हैं। ये क्या है 3/2, तो 3/2 को डिवाइड किया है 9 से, तो यानी कि ये जो 2 है ये इसके पास आया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/9 2 जा 18। चलिए ये कितना है बेटा, ऊपर था 5/3, नीचे है माइनस का 10, तो ये भी इसके पास आया, तो ये आया 5/-10, तो ये कितना है 7/14। चलिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, सॉरी 30 था, 5 6 जा 30, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी कि 1/6 इक्वल नहीं है -1/6 के, तो इस रेशो की तो बात ही नहीं करेंगे जब पहले दो ही इक्वल नहीं होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। चलिए जी नेक्स्ट बेटे इसकी बात करते हैं। ये देखो 5/-10 -3/6 11/-22। सर 5 2 जा 10, ओके, माइनस का 1/2, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2, 11 1 2 जा 22, यानी कि सर ये तो तीनों ही इक्वल हैं। चलो जी तीनों इक्वल लिखते हैं फिर, तो तीनों इक्वल अगर होते हैं तो आंसर इनफाइनाइट मैनी यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट फिर इसकी बात करते हैं। देखो बेटे 4/3 को डिवाइड किया गया 2 से, तो 3 2 के पास आया तो 4/6 बन गया है, तो ये कितना है 2/3, ये कितना है 8/12। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3, तीनों रेशो इक्वल, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर सॉल्यूशंस फाइंड आउट होते हैं तो कंसिस्टेंट, नहीं होते हैं तो इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर एक इनकंसिस्टेंट आया, यानी कि पहले दो इक्वल a1 a2 इक्वल है b1 b2 के और नॉट इक्वल है c1 c2 के। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन भी है छोटा सा ऐसा ही, लेकिन उसमें हमें क्या करना होगा, साथ साथ सॉल्यूशंस भी फाइंड करने होंगे। अगर कंसिस्टेंट है तो अगर कंसिस्टेंट रहेगा तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेगा तो सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेंगे। चलिए देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा इन दो पार्ट और भी हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो यही चेक करना है, फिर अगर कंसिस्टेंट है तब उसका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। तो हमारे पास प्रोसेस क्या था सर, रेशो फाइंड आउट करते थे,
a1/a2, चलिए 1/2, b1/b2, ये भी 1/2, c1/c2 5/10, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये भी 1/2, तो तीनों के तीनों इक्वल, और अगर तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट है, एक ही इक्वेशन है, दो अलग अलग नहीं। कैसे सर जी? देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी यही इक्वेशन है, तो दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशंस के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक को पकड़ो और उसका सॉल्यूशन करिएगा ग्राफिकली। तो यहां से आपने क्या किया बेटे, y = 5 - x, ऐसा आप 9th में पढ़कर आए थे। तो फिर क्या करते थे सर जी, यहां से ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटे, तो क्या करते हैं, देखो x की वैल्यू रखी हमने x = 0, चलिए तो 5 - 0, तो 5 - 0 तो 5 होता है। चलिए पहला सॉल्यूशन, चलिए पुट x = सर 2, तो y = 5 - 2, क्योंकि यही तो पुट करना है बेटा, तो 5 - 2, तो जब ये 2 आया तो 5 - 2 तो 3 है। चलो जी, तो 3 आंसर रख दिया हमने। पुट सर x = 5, तो y = 5 - यहां पर 5 रखे बेटे, तो 5 - 5 0। बताइए ये बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, चलिए तो अब इसका ग्राफिकली अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो देखो बेटे, ये है 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस पर होती है, ये x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, x डैश y डैश। देखो बेटे, ये जो y एक्सिस होता है इस पर आपका x 0 होता है, तो ये पॉइंट हमारा मिलेगा यहां पर कहीं, इस पर x 0 होगा और y 5 होगा, x2 y3, तो 2 तो ये रहा और 3 ये रहा, तो यानी कि यहां पर कहीं लगभग। ठीक है, तो ये पॉइंट है x2 y3। थर्ड वन है x5 है y0, देखो बेटे ये रहा। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहीं से ही दूसरी लाइन भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। जब दोनों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तब ऐसे होगा, तब दो अलग अलग लाइन को हमें अलग से ड्रॉ करना नहीं होगा। बट अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो मुझे दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ता। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, ये था प्रोसेस इसका। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बेटे, पहले चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो 1/3 यानी ये x के कोफिशिएंट का रेशो ले लिया, a1/a2, फिर यहां से आप b1/b2, तो माइनस का 1 माइनस का 3, c1/c2, ये आया 8/16। तो बेटे माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो दोनों इक्वल है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट 2 इक्वल हैं, थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट हो तब सॉल्यूशन करना है, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो इसको सॉल्यूशन नहीं करना हमें। चलिए नेक्स्ट 2 पार्ट्स की बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स इनकी बात करते हैं। फिर वही, सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे पता चलेगा? सर x के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वेट कर लो, यानी कि उनका रेशो फाइंड आउट करो। तो 2/4, सर यहां किया तो 1/-2, यहां किया तो ये आया -6/-4, तो ये आया बेटे 1, ये आया 2,
ये है माइनस का, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो सर कंसिस्टेंट है, वेरी नाइस। चलिए सर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, इसकी बात भी कर लेते हैं पहले। चलिए बेटा, ये है 2/4 यानी कि ठीक है, ये है -2/-4 और ये है -2/-5, तो ये आ गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 यानी दोनों इक्वल। लेकिन सर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो ये इक्वल नहीं, तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, इसका करना है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटे। चलिए देखिए बेटे, पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं। किसी भी एक इक्वेशन को हम स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन लिया 4 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो y को यही रख लिया और बाकी सबको उधर भेजा। ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। चलिए फिर यहां पर वही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एटलीस्ट 2-3 सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले हमने रखी 0, तो x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू आया 6 माइनस 2 इंटू 0, तो यानी कि x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो ये आया बेटा 6 माइनस 0 यानी कि 6 आया। चलो x की वैल्यू जैसे ही 1 रखी तो 6 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 होता है बेटा, तो 6 माइनस 2 4, तो 1 रखते ही इसका आंसर 4। x की वैल्यू जैसे ही 2 रखते हैं तो y का आंसर 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2, तो जब x की वैल्यू 2 तो y का आंसर भी 2। चलिए यहां तक ही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, अब मैं बात करता हूं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के लिए। चलिए इस माइनस 2y को उधर लेकर गए बेटे, तो यहाँ 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, 2 से डिवाइड कर लिया पूरी इक्वेशन को, तो y इक्वल्स टू आया बेटा 2x माइनस 2। चलिए फिर वही बात, कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हम काम कर सके। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y का आंसर कितना आता है? 2 इंटू 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2। ओके सर, x की वैल्यू 1 रखते हैं तब 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0। चलिए 1 पर 0। सर x की वैल्यू 2 रख दे तो चलो जी 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, तो 2। देखो बेटे यही हमारे पास, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली जब हम सोल्व करने की यानी कि रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। चलिए बेटे सबसे पहले इस लाइन की बात करता हूं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6, ओके, y इक्वल्स टू 6, तो यहां मिलेगा कहीं ये रहा 6, यानी ये मेरा पॉइंट है 0,6। सेकंड सर 1,4, तो x की वैल्यू 1 ये रही, y की 4 ये रही, तो लग नियर बाई ऐसा कुछ, क्योंकि मैं आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मेरे पास ग्राफ पेपर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा इसे इधर उधर हो सकता है। x2 और y2, तो ये है बेटा। चलिए इन तीनों को ज्वाइन करते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन कुछ इस तरीके की आएगी। ओके
ऐसी कोई लाइन आएगी। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। x0 तो बेटे y-2, ये रहा y-2, यानी कि ये पॉइंट आया मेरा 0, -2। फिर x1 और y0, तो ये पॉइंट आया। फिर आपके पास 2, 2, यानी कि ये पॉइंट भी है एज इट इज। तो फिर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता बेटा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, इधर भी आगे चली जाएगी। ठीक, तो ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि ये हमारी सॉल्यूशन रहेगा। तो अगर आपके पास कभी भी यूनिक सॉल्यूशन आता है कंसिस्टेंट में, तो फिर क्या होगा कि वे दोनों लाइन किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटे, चलिए अब और क्वेश्चन की बात करते हैं जो ग्राफिकली सॉल्व कर। देखिए बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन्होंने कहा फॉर्म करिएगा जो सिचुएशन हमारे पास है उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। चलिए तो अब हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. चलिए लेट करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज बी x और नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली इक्वेशन आई, ये जो दोनों नंबर्स हैं x और y यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल हमारे पास है 10। देखो बेटे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स क्या है y, इज मींस इक्वल टू 4 मोर मींस प्लस द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज x है। तो ये सेकंड इक्वेशन है बेटा। ठीक है, चलो इनको सोल्व करते हैं एक एक करके। पहले इनके लिए वही आपके कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तभी हम ग्राफ पर जा सकते हैं। इसको लेते हैं 4, पहली इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस x। तो बेटे चलिए कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे आसान सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास, x की वैल्यू 0 रखो तो y 10 और y की वैल्यू 0 रखो तो x 10, सबसे आसान होता है, यही से ही काम चल जाएगा। इसको 0 रखा तो y अकेला रह जाता है, इसको 0 रखा तो ये अकेला रह जाता है। चलिए सेकंड हमारे पास है y इक्वल्स टू 4 प्लस x, इसके लिए भी सिंपल xy, x को 0 रखा तो y 4, सर y को 0 रखो तो x माइनस का 4, देखो इसको 0 रखते ये माइनस का 4, सर नंबर ऑफ गर्ल बॉयज जो माइनस में नहीं हो सकते। अरे अभी ग्राफिकली सोल्व कर रहे हो, टोटली सॉल्यूशन तो नहीं आया, ये तो इक्वेशन है, इसके लिए तो कर सकते हैं ना। इसको 0 रखा तो ये माइनस का 4, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का 4। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल ग्राफ जो है इसका बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4 भी चाहिएगा तो 4 पे भी लिख देता हूं 4। चलो यहां भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है और ये आपका 4 है। चलिए 1 2 3 4, ये माइनस का 4 है, ये भी तो चाहिएगा हमें। चलिए देखो बेटे पहला x10 y10, तो यानी कि ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूं। सिंपल, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सेकंड सर ये है एक पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। चलो जी ये लाइन आ गई, इसको ज्वाइन करते हैं। सर ये कहीं भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां से ही ऐसे एक तो x एक्सिस की तरफ और एक y एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं।
तो जो भी आप ड्रॉ करोगे वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखो बेटे ये है 7 और ये है 3 पर, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 3 आई है और y की वैल्यू 7 आई है। x किसका आंसर था सर, नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स किसका था, नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ बॉयज जो हमारे पास आए हैं इस क्वेश्चन में तो वो है सर 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे पास आई हैं वो है 7। अब देखो दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, क्या दोनों को प्लस करके 10 आता है, 3 + 7 10, बिल्कुल सही। क्या गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, यस सर ज्यादा भी हैं। तो यानी बिल्कुल सही हमारा आंसर है। तो अगर आप ग्राफ पर क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये जो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सामने ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो जो भी पॉइंट होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उससे एक तो y एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और एक x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर जहां भी आपका वो पड़ेगा वो नंबर ऑफ बॉयज, y एक्सिस पर जहां पड़ेगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, अब की बार का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल और 6 पेन का जो इकट्ठा कॉस्ट है वो 50 रुपीज है दोनों को एक साथ मिलाकर, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 है। तो आप सेपरेटली 1 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट फाइंड आउट करिए। तो लेट करो पहले, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल bx, कॉस्ट ऑफ 1 पेन by। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 5x + 7y इक्वल्स टू सिंपल 50, क्योंकि 5 पेंसिल हैं तो 5 × x कर दिया, 7 पेन है तो 7 × y कर दिया। सेम ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है 7x + 5y = 46, ठीक है। तो चलिए बेटे, अब सर इसके लिए ये है 5x + 7y = 50। यहां से फिर वही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं हमें, ठीक है। चलिए ठीक, जब y की वैल्यू 0 रखते हो, ये 0 बेटा, तो 5x = 50, तो 5x = 50 तो x = 10, बड़ा आसान। पर सर जब 5 को x को 0 रखते हो तो ये 50/7 इसे डेसिमल में आ जाता है, तो डेसिमल से बचेगा थोड़ा सा। चलो बचते हैं, कैसे बचते हैं सर, x की वैल्यू 3 रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 3 × 5 = 15 और 50 में से जैसे 15 गए तो 35, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो कैसे किया मैंने, तो x की वैल्यू मैंने कहा 3 रखता हूं, तो ये क्या आया बेटा 5 × 3 प्लस में 7y = 50, तो ये 15 आया बेटा, 7y = 50, तो 7y = 50 - 15 तो 35 बेटे। तो y = 35 को जैसे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होता है, कितना 7 × 5 = 35, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। क्या है बेटे इसके लिए, इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं ऐसे ही कुछ। तो यहां है सेकंड इक्वेशन 7x + 5y = 46। अब देखो यहां पर भी ऐसे ही कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अगर होती है तो चेक कर लेंगे, नहीं होती है तो देख लेंगे भाई, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल में अगर मैं यहां पर 5 रखता हूं तो 41 नहीं होता 7 के टेबल में, 2 रखता हूं 10 36 आता है तब भी नहीं होता, 3 रखता हूं 15 31 तब भी नहीं होता, 20 46 तब भी नहीं होता। फिर क्या आएगा सर, हाँ जैसे ही मैंने इसकी जगह रखा कितना 5, तो जैसे ही मैंने इसकी जगह 5 रखा तो y का आंसर 5 रखते हैं। देखो बेटे क्या आया 7x + y, 5 रखा हमने तो कितना आया सर 7x प्लस में 25, तो सर 7x = 46 - 25 तो यार 21, तो 7 से डिवाइड होकर 3। देखो ये बेटे ये है 3,5 पहला आंसर। चलिए दूसरा कोई और चेक करते हैं, चलो ऐसे ही कुछ।
और अगर नहीं आएगा तो फिर मजबूरी है, हम सीधे सीधे बात करेंगे, ठीक है। तो फिर इधर और वैल्यू बढ़ाओ, तो इसकी और वैल्यू, अगर सर इसकी x की वैल्यू 1 रख दें तो 39, सर कुछ नहीं होगा। 2 रख दें तो 14 सर तब भी कुछ नहीं होगा। 3 तो हमने रख ही लिया है सर। 4 5 6 सर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। हाँ 7 8 जा 56 होता है। चलो जी 7 8 जा 56, चलो कैसे आया बेटा, 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, तो माइनस का 10, कोई बात नहीं माइनस का 2 आ जाएगा। ये कौन सा x और y की वैल्यू है, जरूरी थोड़ी ना है कि ये पेंसिल और पेन की वैल्यू होगी माइनस में, एग्जैक्ट वैल्यू तो बाद में निकलेगी ना। तो ग्राफ तो बन ही सकता है, ग्राफ बनाओ। चलिए तो 10 तक मैक्सिमम है, ओके। तो फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 ठीक है, 5, चलिए यहां पर है 8 3, ठीक है। चलिए -1 -2 -3, -1 -2 -3। चलिए इसके लिए बात करते हैं बेटा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये 3 है और ये 5 है, तो अप्रोक्स कुछ यहां पर। फिर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो कुछ ऐसा। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करिएगा, जहां से भी जाती है जाने दो, ठीक है। नेक्स्ट सर x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -2, ये रही बेटे -2 और ये रही बेटे प्लस की 8 है, तो यानी कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ओके, यानी ये रही बेटा। चलो तो इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बेटे। तो ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो पहला आपका क्या हुआ x की वैल्यू, दूसरा आपका क्या हुआ y की वैल्यू। तो कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो है ₹3 और कोस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो है ₹5, ठीक है बेटे। चलिए चाहो तो आप इसको सेटिस्फाई भी करके चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही आंसर आएगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी 5। क्लियर है बेटे। चलिए बात करते हैं, देखिए बेटे अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो इसको दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, एक चीज। दूसरा हुज, जिसके बारे में बात करते हैं, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ। तो दो अलग अलग इक्वेशंस अपने आप बन जाएगी। तो सबसे पहले लेट करते हैं लेंथ बी एक्स और जो विड्थ है बी वाई। तो सबसे पहले लेंथ क्या कहा, लेंथ यानी कि एक्स इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, हाफ ऑफ पैरामीटर इज 36। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी। तो हाफ कहा तो 2 हटा दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, सेकेंड इक्वेशन। सिंपल, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए पहली इक्वेशन के लिए बात करता हूं। x इक्वल्स टू
4 प्लस वाई के लिए। देखो बेटा x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y का आंसर y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 इधर आता है माइनस का। जब y को 0 रखा तो x इक्वल टू 4 सिंपल बचता है। 4x प्लस वाई इक्वल टू 36। चलिए सर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 36, तो पर 36 है तो 4 के टेबल चलते। चलो चलो चला लेंगे, ये 0 तो ये 36, यानी कि अब की बार अपना स्केल थोड़ा सा अलग लेट करना पड़ेगा। तो अलग क्या लेट किया, स्केल लेट करते हैं। तो 1 ब्रैकेट इक्वल्स टू 4 यूनिट, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए ले लो। तो यानी कि ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20, फिर आपका 24, 28, 32, 36, 40, ऐसे यहां पर बैठे 4 8 12 16 20 24 28 32 36, यहां पर ये 4 है सर, माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, माइनस का 4, माइनस का 8। चलिए पहला लेते हैं x0 y माइनस 4, ये रहा भैया x0 y माइनस 4, ये रहा सेकेंड वन। इन दोनों को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल। नेक्स्ट 36, ये रहा भैया 36, ये रहा भैया 36, दोनों को ज्वाइन कर दो। सर ये रही इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहां से इधर जहां भी परपेंडिकुलर पड़ा, यहां से इधर जहां भी परपेंडिकुलर पड़ा। x की वैल्यू 20, y 16, तो x की वैल्यू क्या थी, लेंथ भी 20 और विड्थ भी 16 मीटर। बताइए बेटे, और दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर लो। देखो x प्लस वाई 36 है कि नहीं, दोनों को ऐड करके। चलो देखो x यानी कि लेंथ इससे 4 ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो बाद में जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके चेक कर लो, क्योंकि ग्राफिकली आपने कहीं कहीं परपेंडिकुलर गलत तो नहीं डाल दिया। सिंपली आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट बेटे, इस बार क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा खुद से इक्वेशन फॉर्म करो। एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन्होंने कहा सेकंड अनदर लीनियर इक्वेशन लिखो अपने आप से, जिसके लिए ये जो दोनों पेयर बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो कैसे लिखोगे, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सॉल्यूशन यानी कि जो कंपेयर की कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है। तो यानी कि अगर पहली इक्वेशन हमारे पास ये है जो गिवन है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए जस्ट अपोजिट कर दो, सिंपल। हेलो, यहां कुछ भी नंबर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। लो भाई ये इक्वेशन है, इन दोनों का जो कंपेयर करोगे रेशियो तो वो इक्वल नहीं आएगा, दैट्स इट। तो एक ऐसी लाइन हो सकती है। आपके पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, हमारा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। सर पैरेलल लाइन की कंडीशन थी बेटा, ये दोनों का रेशियो तो आ जाए इक्वल और थर्ड वन इक्वल ना आए, ओके। तो पहली इक्वेशन से सेटिस्फाई करते हैं, ये इक्वेशन है बेटे, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सेम रखना है, तो इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई और इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई, ये तो ठीक है। इसके साथ किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करो या कुछ और नंबर लिख दो, 2 की मल्टीप्लाई मत करना। जब इन दोनों के साथ 2 की मल्टीप्लाई की है तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई नहीं करनी, जिससे कि ये डिफरेंट आ जाएगा, ये दोनों सेम। आपके पास पैरेलल कंडीशन। थर्ड वन सर कोइंसाइड,
कोइंसाइड के लिए बेटे होता था तीनों रेशो इक्वल आते थे। तो तीनों रेशो अगर मुझे इक्वल चाहिए हैं तो सिंपली किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि हमने 2 की थी, तो अब की बार उस 2 की मल्टीप्लाई लास्ट तक करते चले जाओ। ये 2, ये 2 और ये भी 2। अब आपके पास ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने लिखी है, ये पेयर्स जो बने हैं वो हमारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो इंटरसेक्टिंग को ये सेटिस्फाई कर देगा, पैरेलल को ये सेटिस्फाई कर देगा, कोइंसिडेंट को ये सेटिस्फाई कर देगा। सिंपल। एग्जाम्पल और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। देखिए बेटे, ये है अब की बार का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। इन्होंने कहा कि दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं और उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करिए और एक्स एक्सिस के साथ उसका क्या करना है बेटे, हमें एक्स एक्सिस के साथ हमने उसका ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक है, देखो वीडियो पॉज रह गई थी इसलिए आपको दोबारा से समझाना है। क्या है बेटे, इन्होंने कहा पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0, तो हमारे पास क्या है बेटा, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 1, जैसे इधर गया तो प्लस का, तो ये आ गया। जैसे हमने y 0 रखा तो इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब की बार ये 0, तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस। ये है बेटा। जब यहां दूसरी इक्वेशन के लिए काम करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो बेटे ये 0, तो इक्वेशन बनी 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू 6। सिंपली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम y को 0 रखते हैं तो ये अब की बार 0, तो 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ऐसे बनेगा, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू 4, ये रख दिया। ठीक है, अब ये ग्राफ लिया हमने, ग्राफ पर x की वैल्यू ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आप लिखते हैं हर बार वही सेम रहेगा। ठीक है, -1, -2, -3 पहले पॉइंट के लिए। इसके लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रही बेटा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, ये रही बेटे। दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये रही। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, ये रही। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर दी। अब उन्होंने कहा x एक्सिस, ये रहा बेटा x एक्सिस, तो इसके साथ ये ग्राफ बना। देखो ये ना ग्राफ, ठीक है, ये है वो ग्राफ जिसकी बात वो करता है। शेड पोर्शन ना शेड कर दो, कर दिया शेड। चलो जी, अब कहता है वर्टिसेस लिख दो, तो वर्टिसेस सिंपल, ये रहा भैया एक वर्टिसेस, -1, 0, ये रहा भैया एक वर्टिसेस। अब यहां से मैंने फिर कहा अगर आप ग्राफ पर काम करते हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर आएगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। क्योंकि मैं ग्राफ पर नहीं कर रहा तो हो सकता है मेरा ग्राफ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी जब आप परपेंडिकुलरली ड्रॉ करोगे। ठीक है बेटे, तो ये है हमारे इस एक्सरसाइज का क्या, हमारा जो सॉल्यूशन थे वे अब थे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व करते हैं, बट एल्जेब्रिकली भी इसको सोल्व किया जा सकता है। उसके दो मेथड हमारे सिलेबस में है, नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू।